लखनऊ से अब खबर, जहां डिंपल यादव कल करेंगी मैनपुरी सीट से नामांकन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी है डिंपल यादव। सपा ने डिंपल यादव को मैनपुरी सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए बीजेपी का पैनल तैयार। रामपुर खतौली विधानसभा सीट के लिए बीजेपी ने तैयार किया है पैनल। मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए ममतेश शाक्य पर मंथन, रघुराज शाक्य, प्रेमपाल शाक्य, प्रदीप कुमार भी शामिल है। रामपुर विधानसभा सीट के लिए आकाश सक्सेना पर मंथन, अजय गुप्ता, भारत भूषण गुप्ता का पैनल तैयार। खतौली सीट के लिए रुपेंद्र सैनी, सुधीर सैनी का नाम है। प्रदीप सैनी और राजकुमारी सैनी के नाम शामिल हैं। उपचुनाव के लिए तैयार पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। केंद्रीय नेतृत्व इन तीनों सीटों पर अपनी अंतिम मोहर लगाएगा प्रत्याशियों के नाम पर। तो देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से मैनपुरी सीट के लिए डिंपल यादव को मैदान में उतारा गया है। वो कल नामांकन करेंगे। अपडेट देते हैं हमारे संवाददाता एसके हमारे साथ बने हुए हैं। एसके, देखिए, कल डिंपल यादव नामांकन कर लेंगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी भी इंतजार करना होगा क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व अंतिम मोहर लगाएगा। प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, जो कि डिंपल यादव है। क्योंकि डिंपल यादव सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी है और कहीं न कहीं ये हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि लगातार यहां से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ते रहे और उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। और चूंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है, जो समाजवादी पार्टी का बेस वोट बैंक है यादव और मुस्लिम, वो यहाँ बड़ी संख्या में है। यही एक वजह है कि समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैदान में उतारकर एक कोशिश की है ताकि ये सीट दोबारा से समाजवादी पार्टी के खाते में आ जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। बीजेपी ने भी जो 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें से एक मैनपुरी की लोकसभा सीट है, उसके अलावा खतौली और रामपुर की विधानसभा सीटें हैं, उनको लेकर 3-3 प्रत्याशियों का पैनल तैयार किया है। क्योंकि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें भूपेंद्र चौधरी, राधा मोहन सिंह, यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह शामिल थे और उसके बाद अब ये पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है। हालांकि जो अंतिम मोहर है वो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से लगाई जाएगी। जहां तक मैनपुरी सीट की अगर हम बात करें तो ममतेश शाक्य, रघुराज शाक्य और प्रेमपाल शाक्य के अलावा प्रदीप कुमार कहीं न कहीं इस पैनल में शामिल है। हालांकि ममतेश शाक्य का नाम सबसे ऊपर चल रहा है मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर। वहीं अगर हम रामपुर सीट की बात करें, क्योंकि रामपुर आजम खान का गढ़ माना जाता है और लगातार आजम खान और उनके परिवार के लोग इन सीटों से लगातार जीत कर आते रहे। लंबे वक्त तक आजम खान के परिवार का दबदबा रामपुर की, चाहे वो लोकसभा सीट हो या फिर विधानसभा सीट, दोनों पर रहा है। ऐसे में बीजेपी अब वहां के लिए आकाश सक्सेना, अजय गुप्ता और भारत भूषण गुप्ता का पैनल तैयार कर चुकी है और वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। हालांकि इसमें आकाश सक्सेना का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। वहीं अगर हम खतौली सीट की बात करें, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पास ही थी और चूंकि विक्रम सैनी की सदस्यता खत्म हुई है, सीट रिक्त हुई है, उसके चलते इस पर चुनाव हो रहा है, जिसमें रुपेंद्र सैनी, सुधीर सैनी, प्रदीप सैनी और राजकुमारी सैनी का नाम शामिल है। जहां तक राजकुमारी सैनी का बात करें, वो विक्रम सैनी की पत्नी है, जो कि बीजेपी के मौजूदा विधायक थे, जिनकी सदस्यता समाप्त हुई है। लेकिन इसमें नाम रुपेंद्र सैनी का भी तेजी के साथ चल रहा है। देखना यह है केंद्रीय नेतृत्व इसमें किस पर मोहर लगाता है। बिल्कुल, और इसी अंतिम मोहर का इंतजार हो रहा है। इसके बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।